दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। ब्लूमबर्ग के ताउन से मुनाकिद किए जाने वाले कतर इकनॉमिक फोरम का इख्तिताम हो गया है। 3 रोज़ा फोरम के दौरान कई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। कतर इकनॉमिक फोरम ने दुनिया के मुल्कों के दरमियान ताउन और रवाबित को मजबूत करने में कतर के बुनियादी किरदार को नुमायां किया है। और दोहा ने कहा है कि वो अफगान पीस प्रोसेस और अफगानिस्तान की तमाम पार्टियों के दरमियान बातचीत के लिए अपनी सपोर्ट को जारी रखेगा। और पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया सेनेगाल के सफ़ीर जनाब ममादो ममूदो साल को दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में उनकी खिदमात को सराहते हुए अल वजबा तमगे से नवाजा है। जनाब ममूदो ने कतर में उनकी मुद्दत सिफारत मुकम्मल होने के मौके पर साहिब सुमू अमीर के साथ मुलाकात की। साहिब सुमू अमीर ने मुस्तकबिल में उनको दी जाने वाली जिम्मेदारियों में कामयाबी और दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात में मजीद फ़रोग़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर रुखसत होने वाले सफ़ीर ने दौरान क़याम कतरी हुकूमत की तरफ से मिलने वाले ताउन पर साहिब सुमू अमीर और तमाम सरकारी एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ रॉयल डच शेल के एग्जीक्यूटिव सदर जनाब बेन वैन बर्देन ने मुलाकात की, जिसके दौरान आपसी ताउन के ज़राए को जिसके दौरान आपसी ताउन और उसको मजबूत करने के ज़राए पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल थानी के साथ ओमान के हाउसिंग और अर्बन प्लानिंग के वज़ीर जनाब डॉक्टर खलफान बिन सईद बिन मुबारक अश्शाइरी ने मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ मुल्क में अपनी मुद्दत सिफारत मुकम्मल होने के मौके पर जमहूरिया सेनेगाल के सफ़ीर जनाब ममादो ममूदो साल ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुस्तकबिल में उनको दी जाने वाली जिम्मेदारियों में कामयाबी और दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात में मजबूती के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इसी तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ रॉयल डच शेल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव सदर जनाब बेन वैन बर्देन ने मुलाकात की, जिसके दौरान कतर और ग्रुप के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के इम्कानात के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर मौज़ूआत पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल थानी की सदारत में काबीना का हफ्तेवार इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान दोहा इकनॉमिक फोरम के इफ्तिताही सेशन में साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के खिताब की तारीफ की गई। काबीना ने कहा कि साहिब सुमू अमीर की तकरीर के अहम नुकात और दूर रस अफकार व ख्यालात ने दुनिया के लिए कोविड-19 वबा के ख़तरनाक असरात से निपटने के लिए कतर की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और वबा के बाद के मरहले के तकाज़ों को वाज़ेह कर दिया है। इसी तरह इस खिताब में आइंदा मरहले के दौरान कतर की इकनॉमिक पॉलिसी के खदोखाल भी वाज़ेह कर दिए गए हैं। कैबिनेट ने मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के लिए ग्लोबल पीस इंडेक्स में कतर को एक बार फिर पहली पोजीशन मिलने पर खुशी का इजहार किया। काबीना ने कहा कि ये कामयाबी साहिब सुमू अमीर की हिदायत की वजह से ही मुमकिन हो सकी। बादशाह कैबिनेट ने कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज एहतियाती तदाबीर को जारी रखने का फैसला किया
और एजेंडे में दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायजा लेते हुए उनके मुतालिक मुनासिब फैसले सादिर किए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने नवी मॉस्को इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर रूस के वज़ीर दिफा जनाब सरगेई शोइगु और बेलारूस के वज़ीर दिफा जनरल विक्टर खेनिन के साथ अलग अलग मुलाकात की और फौजी शोबों में आपसी ताल्लुकात और उनको मजबूत बनाने के ज़राए पर बातचीत की। मॉस्को सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमन इस्तेहकाम, इलाकाई चैलेंजों और ख़तरात और कोविड-19 की रोकथाम जैसे मौज़ूआत पर गौर खोज किया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा है कि कतर अफ़गान पीस प्रोसेस और तमाम अफ़गान फ़रीक़ों के दरमियान बातचीत को जारी रखने के लिए अपनी सपोर्ट जारी रखेगा ताकि किसी सियासी हल तक पहुँचा जा सके। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने इस मौक़िफ़ का इज़हार अफ़गान वज़ीर ख़ारजा जनाब मोहम्मद हनीफ अतमर के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान किया। बातचीत में दो तरफ़ा ताउन और अफ़गानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर गौर किया गया। कतर ने तशद्दुद और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा है कि वजह जो भी हो, कतर हर तरह के वायलेंस और टेररिज्म को मुस्तरद करता है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में अफ़गानिस्तान के जनूबी सूबे कंदहार में किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इस धमाके में कई अफराद हलाक और ज़ख्मी हो गए। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। ब्लूमबर्ग के ताउन से मुनाक़िद किए जाने वाले दोहा इकनॉमिक फोरम के पहले 3 रोज़ा एडिशन का इख्तिताम हो गया है। ये फोरम साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सरपरस्ती में शुरू हुआ और दुनिया के कई मुल्कों और हुकूमतों के सरबराहान के अलावा माशी शोबों के माहिरीन ने शिरकत की। फोरम के इख्तितामी सेशन में कतर सेंट्रल बैंक के गवर्नर शेख अब्दुल्ला बिन सऊद आल थानी ने मुल्क में मालियाती और बैंकिंग सिस्टम की तारीफ की और कहा कि इस सिस्टम ने अपनी कामयाबी और ख़तरात को कम करने की सलाहियत को साबित कर दिया है। फोरम से खिताब करते हुए कतर फाउंडेशन की नायब सरबराह शेखा हिंद बिन्त हमद आल थानी ने कहा कि वक्त आ गया है कि काम के ऐसे निज़ाम को तब्दील कर दिया जाए जिसमें औरत की ज़रूरियात और उसके ख्वाबों का ख्याल न रखा जाए, लेकिन इस तरह कि उसकी पेशा वराना और ख़ानदानी जिम्मेदारियों में तवाज़ुन बरकरार रहे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के CEO जनाब मंसूर बिन इब्राहिम अल महमूद ने कहा कि फ़िलहाल रियासत की पूरी तवज्जो अपनी सरमायाकारी को डाइवर्सिफाई करने पर है और बिलखुसूस टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर के शोबों पर उसकी तवज्जो है, लेकिन दीगर शोबों में भी बैलेंस बरकरार रखा जा रहा है। कतर इकनॉमिक फोरम के सेशन से खिताब करते हुए हेरिटेज और प्रोजेक्ट की सुप्रीम कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब हसन अज़वादी ने कहा कि कतर वर्ल्ड कप 2022 अरबी, खलीजी और मशरक़ वस्ता का होगा और कौमों के दरमियान डिप्लोमेसी को बढ़ाने और रवाबित कायम करने का एक शानदार मौका होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी को कोविड के माहौल में महफूज वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने की कतर की सलाहियतों पर पूरा एतमाद है। फोरम से कतर की मुतादिद कौमी कंपनियों के CEOs ने भी खिताब किया, जिनमें हसाद के CEO इंजीनियर मोहम्मद अस्सादा और इदो के नायब CEO शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आल थानी और कतरी सैटेलाइट कंपनी की गवर्निंग काउंसिल के सदर डॉक्टर हस्सा अल जाबिर शामिल हैं। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के 67 नए लोकल केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि 87 केस बाहर से आने वालों में मिले हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 अफराद जिंदगी की जंग हार गए हैं। वज़ारत ने बताया कि इस दौरान मज़ीद 203 कन्फर्म पेशेंट सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह इस वबा से रिकवर होने वालों की कुल तादाद 2,18,787 हो गई है। उधर कौमी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक 29,26,000 डोज लगाए जा चुके हैं।
عالمی سطح پر کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 180 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں یورپی اداروں نے کورونا کی ڈیلٹا نامی قسم سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین کے ملکوں میں نئے آنے والے کیسز میں 90% ڈیلٹا وائرس کے متاثرین کے ہوں گے۔ اور ایران نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے اس پر پیٹرول اور کارگو کے شعبوں میں لگائی گئی تمام پابندیوں کو اٹھانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ البتہ امریکہ کا کہنا ہے کہ جب تک سبھی مسئلوں پر سمجھوتا نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی بات پر سمجھوتا نہ سمجھا جائے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ بلومبرگ کے تعاون سے منعقد کیے جانے والے قطر اکنامک فورم کا اختتام ہو گیا ہے۔ 3 روزہ فورم کے دوران کئی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر اکنامک فورم نے دنیا کے ملکوں کے درمیان تعاون اور روابط کو مضبوط کرنے میں قطر کے بنیادی کردار کو نمایاں کیا ہے، اور دوحہ نے کہا ہے کہ وہ افغان پیس پروسیس اور افغانستان کی تمام پارٹیوں کے درمیان بات چیت کے لیے اپنی سپورٹ کو جاری رکھے گا۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور محمد حسن السودانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔